बहनों और भाइयों, आज मैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन कही जाने वाली माता कुष्मांडा की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा केवल देवी की महिमा नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आरंभ का रहस्य भी समेटे हुए है। कहते हैं, जिसने इस कथा को श्रद्धा भाव से सुना, उसके जीवन से दुख और अंधकार दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया ज्ञान वर्धक वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले जान लेते हैं व्रत विधि और नियम। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, चौकी पर माता कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, धूप दीप पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, दूध या मालपुए का भोग अर्पण करें, क्योंकि यह माता को अति प्रिय है। कथा सुने और कथा सुनते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। आप कथा सुनते हुए लगातार इस मंत्र का जाप करते रहें। दिन भर व्रत रखकर संध्या को आरती करें। अब जान लेते हैं व्रत का फल। जो श्रद्धा पूर्वक माता कुष्मांडा का व्रत करते हैं, उनके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। रोग और भय दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति की स्थापना होती है। जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। मां अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाश में बदल देती है। कल्पना कीजिए, जब यह ब्रह्मांड नहीं था, न कोई आकाश था, न धरती, न दिन था, न रात थी। चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था। देवी देवता भी नहीं थे, मनुष्य भी नहीं थे, न जल थी न वायु, बस था केवल शून्य और उसकी निशब्दता। उसी समय एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा थी आदि शक्ति मां दुर्गा। मां की मुस्कान से सृष्टि उत्पन्न हुई। मां ने अपने तेज से ब्रह्मांड को आलोकित किया। उनकी एक कोमल मुस्कान से प्रकाश की तरंगे फूटी। उन प्रकाश तरंगों से एक विशाल अंड उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। यही कारण है मां का नाम पड़ा कुष्मांडा, जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। उनकी मुस्कान से सूर्य का तेज उत्पन्न हुआ, चंद्रमा की शीतलता, तारे, नक्षत्र और पृथ्वी का जीवन सब उसी से प्रकट हुआ। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनकी 8 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे में अमृत कलश है, तीसरे हाथ में गदा, चौथे में चक्र, शेष हाथों में धनुष, बाण, माला और कमंडल हैं। वे सिंह पर सवार हैं। उनके तेज से ही ब्रह्मांड आलोकित हुआ। सूर्य की किरणें भी उनकी कृपा से ही चमकती हैं। माता कुष्मांडा की व्रत कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह संसार आज जैसा नहीं था। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल अंधकार छाया हुआ था। उस अंधकार में, शून्य में न जीवन था न आशा। हर ओर मौन और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय जब सृष्टि की कोई दिशा नहीं थी, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश था आदि शक्ति मां दुर्गा का। उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि शून्य का अंधकार स्वयं पीछे हट गया। मां ने उस अंधकार को देखा और अपनी करुणा भरी मुस्कान बिखेरी। कहते हैं कि उस मुस्कान से एक दिव्य अंड उत्पन्न हुआ, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं।
उसी अंड से यह सृष्टि बनी। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जिस देवी की मुस्कान से यह समस्त जगत अस्तित्व में आया, उन्हें ही कुष्मांडा कहा गया। कहा जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय देवताओं तक की शक्ति क्षीण हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस शून्य में जीवन की शुरुआत कैसे होगी। तभी मां ने अपने तेज से उन्हें शक्ति दी। तभी से आदि शक्ति कहलाई और उनके इस स्वरूप को कुष्मांडा नाम मिला। मां का स्वरूप भी उतना ही अद्भुत है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, अमृत कलश, चंद्र, गदा, चक्र, धनुष, बाण, माला और कमंडल सुशोभित हैं। वे सिंह पर सवार होकर सृष्टि की रचना करती हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से खिला रहता है। यही मुस्कान याद दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आशा और प्रकाश की किरणें हमेशा निकल सकती हैं। आइए सुनते हैं एक लोक कथा जो माता कुष्मांडा की महिमा का वर्णन करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में धन की कमी थी। भोजन भी बड़ी मुश्किल से ही जुटा पाता था। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थी। हर वर्ष वह नवरात्रि का व्रत करती थी। विशेषकर चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अवश्य करती थी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे। ब्राह्मण का घर भी उस संकट से अछूता नहीं था। घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं बचा था। बच्चे भूख से रोते, लेकिन मां के मन में माता पर अटूट विश्वास था। नवरात्रि का समय आया। ब्राह्मण पत्नी ने संकल्प लिया कि चाहे घर में अन्न ना हो, पर वह व्रत और पूजा जरूर करेगी। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, कलश स्थापित किया और माता कुष्मांडा की कथा कहनी शुरू की। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मेरे पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरी श्रद्धा ही मेरी सच्ची भेंट है। उस रात जब पूरा परिवार भूखा ही सो गया, सुबह उठकर देखा तो घर के आंगन में चावल, गेहूं और फल सब्जियों से भरी टोकरी रखी हुई थी और पास ही नव वस्त्र और कुछ स्वर्ण आभूषण भी थे। गांव वाले चकित रह गए। सभी समझ गए कि यह किसी मानव का कार्य नहीं, बल्कि माता कुष्मांडा का आशीर्वाद है। उस दिन से गांव में यह विश्वास और गहरा हो गया कि माता की पूजा करने से कोई भक्त कभी भूखा या निर्धन नहीं रह सकता। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है। प्राचीन काल में एक व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन उसे असाध्य रोग हो गया। वैद्य, हकीम, चिकित्सक सब हार मान गए। व्यापारी की पत्नी बड़ी श्रद्धालु थी। उसने नवरात्रि का व्रत किया और चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा कही। उसने प्रार्थना की, हे मां, आप ही जगत जननी हैं, मेरे पति को रोग मुक्त कीजिए। कथा पूरी होते ही व्यापारी को गहरी नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था। उसका रोग सदा के लिए दूर हो गया था। तभी से लोग माता कुष्मांडा को आरोग्यदायिनी देवी भी कहने लगे। भक्तों, यह केवल दंत कथाएं नहीं, बल्कि विश्वास की गाथाएं हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है,
तो उसका जीवन बदल जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि वे सूर्य लोक में निवास करती हैं। सूर्य का तेज भी उनके ही कृपा से है। इसीलिए जो भक्त माता की आराधना करता है उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। निराशा और अंधकार दूर हो जाते हैं। एक अन्य कथा है, एक महिला थी जिसके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे पर संतान नहीं थी। वह अत्यंत दुखी रहती थी। समाज भी उसे ताने देता था। नवरात्रि में उसने माता कुष्मांडा का व्रत रखा। पूरे मन से कथा कही और प्रार्थना की कि माँ उसकी गोद भर दे। नवरात्रि के कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हुई और समय आने पर उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तभी से लोग मानने लगे कि माता कुष्मांडा संतान सुख भी प्रदान करती है। इस प्रकार एक एक कर अनेक कथाएं माता की महिमा को प्रकट करती हैं। कहीं वे अन्न प्रदान करती हैं, कहीं धन प्रदान करती हैं, कहीं आरोग्य और कहीं संतान प्रदान करती हैं। परंतु सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि माँ अपने भक्तों के जीवन से अंधकार दूर करके प्रकाश लाती हैं। माता कुष्मांडा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि की शुरुआत भी एक मुस्कान से ही हुई। इसका अर्थ है जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास और होठों पर मुस्कान है तो हर अंधकार मिट सकता है। नवरात्रि के चौथे दिन महिलाएं यह कथा सुनती हैं तो उनके हृदय में यह संदेश अंकित हो जाता है कि माता के आशीर्वाद से घर परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। भक्तों, यही है माता कुष्मांडा की व्रत कथा। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था की वह डोर है जिसने युगों युगों से मानव को शक्ति, साहस और आशा दी है। इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, श्रद्धा और विश्वास से यदि हम माता की उपासना करें तो वे मुस्कान भर से हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। माता की मुस्कान हमें यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, निराशा कितनी भी बड़ी हो, एक सच्ची मुस्कान, एक सच्चा विश्वास सब कुछ बदल सकता है। प्रेम से बोलिए जय माता रानी।